हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट से नो मेडिसिन टू बाय बाय। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबकी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी कि दवाइयों से छुटकारा। जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि दवाइयों से छुटकारा। सुनने में तो इजी लगता है, लेकिन हम सोचते हैं कि दवाइयों से छुटकारा कैसे पाया जाए। क्या आपको लगता है कि ये सच में पॉसिबल है कि हमें दवाइयों से छुटकारा मिल सकता है अपनी लाइफ में, या हम उसके सहारे मतलब कि अपनी लाइफ को जो है वो नेचुरली तरीके से अपनी बीमारियों को सही कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं इसी वीडियो में, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जिसने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखो, जब तक हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं होता तब तक हमें कोई भी दवा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती। हमारा आजकल का जो डेली रूटीन है वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पुअर डाइट। हम आजकल स्ट्रीट फूड्स खा लेते हैं, यानी कि चाउमीन, नूडल्स, बर्गर्स, ये सब खाना हमें मतलब हम ज़्यादा अच्छा लगता है हमें खाना, और जिसके कारण हमें बीमारी को झेलना पड़ता है, फिर दवाइयों का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है नो एक्सरसाइज। सबसे मेन रीज़न है यार, मतलब कि हमने बॉडी को इतना कष्ट देना ही नहीं चाहते अपनी बॉडी को। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी को बिल्कुल भी कष्ट ना हो, और जिसके कारण हमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े, कोई मैजिक आए और हम ठीक हो जाए, या हमारी बीमारी छू मंतर हो जाए जादू की तरह। ये कोई फैक्ट नहीं होता दोस्तों यार। एक्सरसाइज तो बॉडी को चाहिए, जरूरत है, करनी पड़ेगी आपको। आज नहीं तो कल आपको करनी ही पड़ेगी। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है स्ट्रेस। यानी कि हम ना इतना ज्यादा आलतू फालतू चीजें अपने माइंड में सोचते ही रहते हैं, माइंड को कभी शांत नहीं रखते। तो जब हमारा माइंड हम पे हावी होने लगता है तो क्या होता है कि हमें फिर ना एक तरीके से स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, ये सब चीजें हमें झेलनी पड़ती है, फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमें कमर में दर्द हो गया, दवाई ले ली। सर में दर्द हो गया, जी दवाई दो। टांग में दर्द हो गया, दवाई दो। घुटने में दर्द हो गया, दवाई दो। अरे भाई क्यों? आपको क्यों लगता है कि दवाई ही सॉल्यूशन है? मतलब आपको दवाई खानी पसंद है, आप मतलब चीजें नहीं बदलोगे, अपनी हैबिट नहीं बदलोगे। चलो मान लेते हैं कि आपको लगता है कि हाँ दवाई हमारा परमानेंट सॉल्यूशन है। तो अगर परमानेंट सॉल्यूशन दवाई होती तो आजकल हॉस्पिटल्स खाली ना हुआ होते? आप खुद बताओ। तो यही चीज है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला जो सॉल्यूशन है वो है हेल्थी ईटिंग। यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं वो या तो हमारी दवा है या तो हमारी बीमारी का रीजन। सबसे मेन चीज है कि कई बार हमें भूख लगती है तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे ब्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, हमें फिर मेडिसिन का यूज करना पड़ता है अपनी बॉडी के अंदर, राइट। तो यही जो है हमें चेंजेस करने हैं, अपनी जो डाइट है वो सबसे ज्यादा हेल्थी रखें। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है योगा मेडिटेशन। आप अगर अपनी बॉडी में मूवमेंट करेंगे तो आपका जो पेन है वो ऑटोमेटिकली खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप डेली रूटीन में योगा रेगुलरली कर रहे हैं। हमने जो है वो कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन गए हमने योगा करी और छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है, रेगुलर मेंटेन करें अपने शेड्यूल को, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे, वो है हमारा मेडिटेशन। सबसे मेन चीज है ये मेडिटेशन। देखो क्या होता है कि जब हम अपने आप को जानते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करते हैं, तो हमारा जो फोकस है वो भी इंक्रीज होता है, प्लस हमें फ्रेश फील होता है। और थर्ड चीज, सबसे मेन चीज है कि हमारा जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई करनी स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो माइंड से स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये चीजें करें, ना कि हम दवाई का सहारा लें। एक चीज का फैक्ट है कि दवाइयां सिर्फ सिम्टम्स को दबाती है, लेकिन रूट कोज तो वही का वही रहता है। आजकल हमें ब्लोटिंग हो जाती है या फिर एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए हम एंटी एसिड ले लेते हैं, लेकिन हम अपना वर्क पैटर्न नहीं बदलेंगे, अपना खाने का पैटर्न हम चेंज नहीं करेंगे, तो यार फिर एसिडिटी दोबारा तो होगी ही। सिंपल सी बात है कि जब तक हम खाने का पैटर्न नहीं बदलेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही। खाए जा रहे, हम सोचते सॉल्यूशन आ जाए, ऑटोमेटिकली भाई जी कोई सॉल्यूशन नहीं आता। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। देखो नेचुरल हीलिंग कोई माइथ नहीं है, ये सिर्फ साइंस प्लस डिसिप्लिन है।
हजारों लोगों ने, आप यकीन नहीं करोगे, सीरियसली बता रहा हूं, हजारों लोगों ने अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और डायबिटीज, ये सब जो है नेचुरल तरीके से सही किया है। क्या उन्होंने कोई मैजिक किया? नहीं। अब आप सोचोगे मैजिक किया है यार, कोई दवाई वगैरह ली होगी, हमें भी बता दो, ऐसा किस डॉक्टर को दिखाया है, हमें भी बता दो यार। अरे भाई, कोई मैजिक नहीं है यहां पे। उन्होंने सीरियसली नेचुरल तरीके से सही करी है। किस तरीके से? 3 रीजन रहे हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी 3 चीजें चेंज करी। पहली जो है वो लाइफस्टाइल, अपना माइंडसेट और अपना फूड। चलो आज हम एक छोटा सा प्रण लेते हैं, एक छोटा सा और एक पावरफुल प्रण हम सबके लिए, हम सबकी हेल्पफुल लाइफस्टाइल के लिए। अनावश्यक दवाइयों का प्रयोग ना करें। स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, अपनी बॉडी की सुने। ईट माइंडफुली, मेडिटेशन और योगा, ये 3 चीजें आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवाइयों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। दवाइयों का सहारा तब ले जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो, तब हम दवाई कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता उस टाइम पे, हमें दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयों को अपना सहारा ही बना लो। तो चीजों को समझो, हमें आज नहीं तो कल जो है ये रूटीन फॉलो करना पड़ता है। अपने बॉडी को हमें कष्ट देना होगा, दैट्स इट। और ये आप सबके लिए, हम सबके लिए ये चीजें काम आती है। तो चलिए आज से और अभी से दवाइयों को बोलो बाय बाय, और अपने एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को बोलो हाय। तो अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ स्प्रेड करो। क्योंकि यार मजा तब आता है जब एक हेल्पफुल और एक अच्छी न्यूज जो है वो शेयर हो अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग।